Assalamu alaikum. Our topic is what is tricuspid valve apparatus. Now, for example, this is right atrium and this is right ventricle. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमने देखना है कि ये ट्राइकस्पिड वैल्व apparatus कैसे काम करता है. नाउ लुक, कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने बास्केटबॉल का कोर्ट देखा होगा और उसमें जो वो जिसमें बॉल उस बास्केट में डालते हैं, उस बास्केट को आपने देखा होगा. इट इज़ लाइक दिस और एक जाली लगी होती है, एक जाली लगी होती है जिसमें हम बॉल को ड्रॉप करते हैं. अब इसको मानकर चलते हैं. सिमिलरली इसी तरह यहां पे एक सबसे पहले एक सर्कल सा बना हुआ है, ओवल शेप का बना हुआ है, एक दायरा बना हुआ है, रिंग लाइक बनी हुई होती है. एंड that ring like structure that is called annulus. That is called annulus. This annulus is actually a fibrous structure, very hard and strong structure. इसी के साथ अटैच होती है, जिस तरह इसके साथ जाली अटैच होती है इसी तरह इसके साथ अटैच होते हैं 3 लीफलेट्स, 3 कस्प्स. इसीलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वैल्व रखा हुआ है. और वो तीन कस्प्स क्या हैं, 3 लीफलेट्स क्या है? वो है नंबर 1, एक बैक साइड में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लीफलेट या कस्प. एक होता है आगे की तरफ जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लीफलेट और कस्प. और एक होता है सेप्टल लीफलेट जो सेप्टम की तरफ होता है. दिस इज सेप्टम, इसकी तरफ प्रेजेंट होता है. 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. एक सेप्टम की तरफ प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड सेप्टल. एक बैक साइड में प्रेजेंट होता है, बैक की तरफ से प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर. एक प्रेजेंट होता है एंटीरियर जो थोड़ा सा सामने की तरफ होता है. सो आई विल से दैट हियर इफ आप मान के चलते हैं हियर इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. ये जो है ये सेप्टम की तरफ प्रेजेंट है, ये बैक साइड की तरफ प्रेजेंट है. और जो रेड मैंने शो किया है ये वाला, ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर की तरफ, थोड़ा सा आगे ये थोड़ा सा पीछे, और ये सेप्टम की तरफ. दीज आर द 3 वेल्व्स अटैच्ड टू द एन्यूलस. और ऊपर रिंग लगी होती है ऐसे, और रिंग इनको होल्ड कर लेती है. सो मैं बताऊंगा हियर दिस इज द फर्स्ट वेलव जो प्रेजेंट होता है आगे की तरफ. दिस इज सेकेंड वेलव जो सेप्टम की तरफ प्रेजेंट होता है, दैट इज सेकेंड सेप्टम. थर्ड जो बैक साइड में से आता है यहां से प्रोवाइड होती है हियर. ऐसे होता है. और जो ब्लड होता है इनके बीच में, तीनों के बीच में जो छोटा सा सुराख होता है जहां से ब्लड को नीचे आना होता है, दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और फाइस. जहां से ब्लड को ड्रॉप होना होता है, यहां से ब्लड को ड्रॉप होना होता है और यहां से नीचे की तरफ आता है. हियर आई विल से दैट दिस इज कॉल्ड सेप्टल लीफ, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर लीफ. ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लीफ. याद रखो पोस्टीरियर इनमें से ऐसा लीफ है जो थोड़ा सा थिन है, थोड़ा सा कमजोर है बाकी 2 से, एंटीरियर और सेप्टल से थोड़ा सा कमजोर है. और ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वैल्व, ये नियर अबाउट 6 से 7 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास होता है दिस. और याद रखो चारों के 4 जो वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, जैसे ट्राइकस्पिड वैल्व है, बाइकस्पिड वैल्व है या पल्मोनरी सेमिलुनर वैल्व है,
एआर्टिक, सेमिल्यूनार वैल्व है। चारों के चार में से सबसे बड़ा वैल्व जो प्रेजेंट है दैट इज ट्राइकस्पिड वैल्व। सो हमने पढ़ा है लीव्स के बारे में जो प्रेजेंट होते हैं। दिस इज एन्युलस, द रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड्स दीज। थर्ड इज पैपिलरी मसल्स एंड कार्डे टेंडनी। ये जो प्रेजेंट होते हैं ये वेल्व्स, ये वेंट्रिकल की मसल के साथ बंद होते हैं, रस्सी से बंद होते हैं। जिस तरह कोई चीज़ हम रस्सी से बंद रखते हैं उसी तरह ये प्रेजेंट होती हैं। ये हम मान के चलते हैं दिस इज कार्डियक मसल, दिस इज कार्डियक मसल, मायोकार्डियल मसल जिसको हम कहते हैं, वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल, दिस ये अटैच होती है ऐसे, मसल्स बंद होती है, ये पीछे साइड से प्रेजेंट होती है, यहां से प्रेजेंट होती है, बंद होती है ये, एंड द रेज्ड मसल्स, अगर आप देखेंगे ना ये रस्सी के साथ बंद है और यहां से जब खिंचाव बनता है, प्रेशर बनता है, ये मसल रेज हो जाती है यहां से, एंड दिस मसल, द रेज्ड मसल, दैट इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स, दैट इज कॉल्ड पैपिलरी मसल। और ये जो इसके साथ बंद रखता है, ये जो इसके साथ बंद रखता है इसको, दैट इज ए कॉर्ड एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉर्डे टेंडनी। So these are very simple things. The valves are attached to the ventricular muscles with the help of cord-like structures. These are called chordae tendineae. और याद रखने वाली बात है, यहाँ पे मैं शो करूँगा, here it is attached with the muscle. Here it is also attached with the muscle. These are called chordae tendineae. This is called chordae tendineae. Sorry, papillary muscle. Papillary muscle. There are 5 papillary muscles, 3 here and 2 here. 3 papillary muscles are attached with the 3 cusps, and 2 papillary muscles here are attached with the 2 cusps. And these threads, these cords, these are called chordae tendineae. The whole structures are called tricuspid valve apparatus. Now, the very important thing is why chordae tendineae is there, why cords are there, why these valves are fixed. Now look, जब ब्लड यहां से आना होता है, जब ब्लड यहां से आना होता है, इस वेंट्रिकल को अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है सो दैट ये इम्प्योर ब्लड यहां की तरफ चला जाए। अब आप देखो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉर्ड्स इसके नजदीक जाएंगे, ये कॉर्ड्स इसके नजदीक जाएंगे, वेल्व्स के नजदीक नजदीक जाएंगे। वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन से ये कॉर्ड्स नजदीक नजदीक की तरफ जाएंगे और ये वेल्व्स अपर्चर को बंद करेंगे। जब इसको बंद करेंगे और जो ब्लड रहा, ये ब्लड इस apparatus के जरिए सीधे बाहर जाएंगे पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ये कॉर्ड जो ये नजदीक नजदीक जाएंगे, ये वेल्व क्लोज होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाएगा, बिकॉज ये वेल्व ओपन हो जाएगा, यहां की तरफ जाएगा। उसके बाद जब इसको रिलैक्स होना होता है सो दैट जो ब्लड ऊपर की तरफ से नीचे आ जाए, उसको अपने समेट ले, रिलैक्स हो जाए, तो ये कॉर्ड्स नीचे की तरफ आते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ये वेल्व खुल जाते हैं और ब्लड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। द कॉर्ड्स डिसाइड, ये जो कॉर्ड्स लगे होते हैं कॉर्डे टेंडिनेae, दीज डिसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द अपर्चर ऑफ वेल्व्स। जो ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ये नजदीक गए, क्लोज किया, ब्लड यहां जाएगा। जो ही रिलैक्स किया, ब्लड नीचे की तरफ आएगा। वाई? बिकॉज रिलैक्स करने से जो कॉर्ड्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को और इन वेल्व्स को स्ट्रेच करेंगे, ये खुल जाएगा और ब्लड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। समटाइम्स ये कॉर्ड्स जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, समटाइम्स ये कॉर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, किसी पेशेंट में ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है और ये वेल्व्स जो होते हैं ये ऊपर की दिशा में चले जाते हैं, ड्यू टू विच जो ब्लड है ये फ्रीली नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है। और नीचे की तरफ आना या ऊपर की तरफ जाना, कॉर्ड्स का कंट्रोल ना रहना, दैट इज कॉल्ड वेलो प्रोलैप्स।
दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेलो प्रोलैप्स। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाइकस्पिड वेलो में हो जाता है, जहाँ से कॉर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ये ऊपर की दिशा में चला जाएगा। सो ये जो कॉर्ड मैंने शो किया, ये वेलो मैंने शो किया है, अगर ये कॉर्ड ब्रेक हो गया, ये वेलो सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। सो द ब्लड विल कम डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। उसके बाद कोई प्रेशर नहीं बनेगा, ड्यू टू विच हार्ट फेलियर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मिट्रल वेलो प्रोलैप्स, जो हम मिट्रल वेलो के केस में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी चांसेस हो जाने के, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेलो प्रोलैप्स। सो द होल स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेलो apparatus, and here I can say annulus is present, leaflets are present, papillary muscles are present, chordae tendineae are present, the whole four things that combined together and form a structure that is called tricuspid valve apparatus. Here it ends the topic that is right atrium. So मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये जो right atrium है, इसमें superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus और डिफरेंट वेने कॉर्डिस में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, इसमें ड्रॉप करते हैं, उसके बाद उसको नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल की तरफ आना होता है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड हैज़ टू गो टुवर्ड द पल्मोनरी ट्रंक, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो होप कि आप लोगों ने इसको पूरा समझा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द राइट वेंट्रिकल एंड अलॉन्ग विद this pulmonary trunk with its valve. Thank you so much.